अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 202 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे जिसमें आपको सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। तो 3 सेट्स यहाँ पे गिवन है और एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि लेट u इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। आपने u को इंटीजर्स का सेट लेना है यहाँ पे, ठीक है। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए, उनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, यानी ज़ीरो जो है वो भी इंक्लूड होता है और उसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स +-1 +-2 +-3 और इस तरह से ये चलते जाते हैं, ठीक है। तो यानी जो u है वो हमारा, यहाँ z की जगह हम u लिख लेंगे, तो u हमारा जो है वो ये सेट है और ये डॉट्स चलते जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमें सेट ऑफ इंटीजर्स बताया गया यहाँ पे, हमें ये नहीं बताया गया कि जो है वैल्यू कहाँ जाके स्टॉप हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यू है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं तो डॉट्स के साथ यहाँ पे शो कर दें इसे। उसके बाद सेट ए के अंदर क्या है, x बिलोंग्स टू z, जैसे कि मैंने आपको बताया z इंटीजर्स को शो करता है, ठीक है। यानी x जो है वो z से बिलोंग करता है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 5 से छोटी या उसके इक्वल है। यानी 0 से बड़ा होने का मतलब है कि a की जो वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं 1 से, ठीक है, और कहाँ तक जाएंगी, 5 तक जाएंगी। अब यहाँ पे 5 को आपने लिखना है या नहीं लिखना, ये कैसे पता चलेगा? देखें, 5 के साथ इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है यहाँ पे 5 इसके अंदर इंक्लूड होगा। 0 के साथ नहीं था तो 0 इंक्लूड नहीं किया हमने, उससे बड़ी वैल्यूज़ की यानी 1 से स्टार्ट किया, ठीक है जी। इसी तरह से बी सेट जो है उसमें भी x जो है वो z से बिलोंग करता है और x की जो वैल्यूज़ हैं वो 3 से 9 तक हैं, यानी 3 इंक्लूडेड है यहाँ पे क्योंकि 3 के साथ इक्वल का साइन आ रहा है। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 से छोटी वैल्यूज़, x स्मॉलर देन 9 है, 9 से स्मॉलर वैल्यूज़ हमने इंक्लूड करनी है। 9 के साथ यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो 9 नहीं लिखना, बस आप 8 पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने तीनों सेट्स जो हैं उनको डिफाइन कर दिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है उसके अंदर उन्होंने आपसे कहा है कि आपने a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, u में से a यूनियन b को माइनस करते हैं, ठीक है। जब भी किसी आपने सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो आप u में से उस सेट को माइनस कर देते हैं, यानी a का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u में से a माइनस कर देंगे, b का कॉम्प्लीमेंट लेना है u में से b माइनस कर देंगे, तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u में से a यूनियन b को माइनस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पहले a यूनियन b की वैल्यू तो होनी चाहिए ना, तो पहले हम इससे फाइंड कर लेते हैं। सेट्स हमने ऊपर तीनों लिख लिए। a यूनियन b के लिए क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू लिखी, फिर यूनियन का साइन लगा के b की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब यूनियन क्या करता है, सारे वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिख देता है, यानी यूनियन के अंदर आपने सबको मिला के लिख देना होता है। जो रिपीट हो रहे हैं वो भी एक दफ़ा आते हैं और जो दोनों में डिफरेंट है, यानी पहले स्मॉलर नंबर से शुरू करना है और इसके एंड तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 ये तो सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उसके बाद हम लिख देंगे 6 7 8, ठीक है जी। तो ये आपके पास a यूनियन b आ गया। अब आपने a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर भी डिफाइन किया कि u में से इसको माइनस करना है, तो u की वैल्यू लिखें जो कि हमारे पास है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 और ये चलती जा रही हैं, ठीक है। उसमें से माइनस कर देना है आपने a यूनियन b को। a यूनियन b का आंसर आया है 1 2 3 4 5 और 8 तक, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है जी। अब माइनस में क्या होता है कि जो सेम वैल्यूज़ होती हैं ना वो कैंसिल हो जाती हैं और पहले सेट के अंदर जो बचती हैं वो हमारा आंसर होता है। तो सेम वैल्यूज़ कैंसिल करने के बाद देखें 0 तो कैंसिल नहीं होगा, 0 यहाँ पे लिख लें। अब ये 1 जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये +1 कैंसिल हो गया लेकिन -1 बचेगा यहाँ पे, +2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, -2 बचेगा। इसी तरह से ये +3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा, इसी तरह से -4 और ये 8 तक सारी वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ नेगेटिव रह जाएंगी, ठीक है जी। -7 -8 और आगे जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों रहेंगी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सारी। अब ये इसी तरह से आगे चलती जाएंगी, ठीक है जी, क्योंकि आगे वाली दोनों वैल्यूज़ हैं। 8 तक सिर्फ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सिर्फ नेगेटिव हैं क्योंकि पॉजिटिव हमने यहाँ पे कैंसिल कर दी। तो ये आपके पास आंसर आ गया a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का। अब सेकंड पार्ट के अंदर
जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर पहले तो आपको इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यू में से उसको माइनस करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन का साइन और बी दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। अब इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपने कॉमन वैल्यूज़ लेनी होती हैं जो सेम सेम है। तो सेम सेम इनके अंदर है 3 4 5, यहाँ पे भी 3 4 5, ठीक है। तो ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये आप यहाँ पे लिख लें। ये इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। यहाँ पे u की वैल्यू लिखें 0 ± 1 2 3 4, ये चलती जा रही हैं। माइनस का साइन लगा के यहाँ पे आप इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ लिखें जो कि हमारे पास क्या आई है 3 4 5। अब माइनस में सेम वही प्रोसेस कि आपने सेम वैल्यूज़ को कट कर देना है। तो सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 0 एज इट इज़, +-1 +-2 एज इट इज़। अब +3 +4 +5 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 -4 -5 बचेगा, और बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ प्लस माइनस सारे दोनों के साइंस आएंगे, ठीक है जी। तो ये आपने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।